है आपका हमारे YouTube चैनल विचार विमर्श पे। आज हम बात करेंगे कि इग्नू और ड्यू सोल में सबसे बेस्ट या आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी हो सकती है। मैं बाद में आपको बताऊंगा भी, लेकिन सबसे पहले आप इस कंपैरिजन को सुने और समझने की कोशिश करें कि आपके इन बिंदुओं के आधार पर जिन पर मैं इनका कंपैरिजन करने वाला हूँ, आप खुद के लिए तय कर रहे हैं, निर्णय लें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली कोई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो नाम, अगर आप अभी ग्रेजुएशन आपने नहीं की है तो भी आपको भविष्य में जानकारी लेनी होगी। अगर आप इस साल 12th का एग्ज़ाम देंगे और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी कि 12वीं के बाद आपको क्या चुनना है। तो जैसा आप अब मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इग्नू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। जी हाँ, तो आज हम दो यूनिवर्सिटी के साथ कंपैरिजन करेंगे। पहला होगा इग्नू और दूसरी जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने टैब ओपन करके रखा हुआ है, ड्यू सोल यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आइए अब इनका हम कंपैरिजन देखते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको दो बताया, तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो पहली यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसे ड्यू सोल कहते हैं, यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। आप देख पा रहे होंगे इसे। और दूसरी जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है इग्नू, और इग्नू को का पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और इसे शॉर्ट में कहते हैं इग्नू। और इसका पूरा नाम अंग्रेजी में अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी नेशनल है और कौन सी इंटरनेशनल, या कौन सी यूनिवर्सिटी दोनों ही लेवल पर काम करती है। तो इसमें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इग्नू यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपनी सेवाएं देती है। इसलिए आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि ये एक नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इग्नू। और हमारे पास जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटी है, जो कि सिर्फ इंडिया के लिए है। सिर्फ इंडिया में ही इसके स्टूडेंट आके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई बाहर का भी विदेश से पढ़ना चाहता है तो उसे यहाँ पर आकर पढ़ना होगा। अगला जो कंपैरिजन है आप देखेंगे तो कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है। तो ज़्यादातर कोर्सेज इग्नू के जी हाँ, इग्नू की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर कोर्सेज इग्नू के अभी ऑनलाइन है और ऑनलाइन की शुरू कर दी है और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें ड्यू सोल से पढ़ाई करनी है तो मोस्टली प्रोग्राम वहाँ पर लगभग सभी कह सकते हैं वो ऑफलाइन है। अगला अगर हम देखें तो एडमिशन सेशन की बात करते हैं। अगर हम इग्नू के एडमिशन सेशन की बात करते हैं तो पाएंगे कि इग्नू साल में 2 बार एडमिशन निकालता है। पहला जनवरी के सेशन में, जैसे कि अभी निकाला हुआ है इन्होंने, जनवरी 2025 का सेशन निकाला हुआ है एडमिशन के लिए, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है जी। और सेकंड जो इनका सेशन होता है वो जब कब निकालते हैं, वो निकालते हैं जुलाई में जी। और जुलाई के सेशन में एडमिशन के लिए उनके एडमिशन ये शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जून में, जुलाई के लिए जी।
तो आप समझ गए होंगे अभी तक। अगला जो हम देखते हैं, अगला है कि प्रोग्राम कितने हैं इनके पास। अगर हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि 10 से ज़्यादा प्रोग्राम ड्यू सोल नहीं ऑफर करता है। लेकिन अगर हम देखें तो पाएंगे कि इग्नू 150 से ज़्यादा, और अब तो यहाँ पे कोर्सों की संख्या और बढ़ गई है, तो हम कह सकते हैं कि 300 से ज़्यादा कोर्सेज, 300 से ज़्यादा प्रोग्राम इग्नू प्रोवाइड कराता है, जिसमें यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट शामिल हैं। इसके आगे अगर हम पॉइंट पे बात करें, जबकि अगर हम ड्यू सोल की बात करें तो खाली वो यूजी पीजी की डिग्री ही प्रोवाइड करते हैं। ड्यू सोल से आप डिग्री ले सकते हैं यूजी और पीजी की। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की सुविधा अभी ड्यू सोल पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें फीस की, तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ की कम से कम 35,000 से और 9,000 रुपये के करीब फीस कैरी करता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है। हालांकि फीस में हम ये भी समझ सकते हैं कि फीस ड्यू सोल की कम है इग्नू के मुकाबले, यानी कि आसान भाषा में समझे तो इग्नू की फीस ज़्यादा है और ड्यू सोल की फीस कम है। कैसे है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो इग्नू स्टडी मटेरियल को कैंडिडेट के घर तक डिलीवर करवाता है, जबकि ड्यू सोल से अगर आप दाखिला लेते हैं तो ड्यू सोल से आपको आपके कैंपस में जाकर, यानी कि यूनिवर्सिटी में जाकर, उस स्टडी मटेरियल को खुद स्वयं कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा अगला है हमारे पास असाइनमेंट। अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो इग्नू के पास असाइनमेंट की फैसिलिटी है। असाइनमेंट लिखने को देता है और उस असाइनमेंट के नंबर 30% मार्क्स आपके फाइनल जो रिजल्ट तैयार करता है इग्नू, उसमें 30% मार्क्स उसके आपके असाइनमेंट के फाइनल रिजल्ट में जोड़ कर देता है। तो इससे काफ़ी कैंडिडेट को आसानी हो जाती है इसमें परसेंटेज अच्छे बनाने के लिए। आपने अगर सुना हो इग्नू के बारे में तो कई बच्चे इग्नू को इसलिए भी ज्वाइन करते हैं या इसमें एडमिशन लेते हैं ताकि उनकी परसेंटेज अच्छी आए। तो उसका एक यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ असाइनमेंट की सुविधा है और 30% मार्क्स असाइनमेंट्स के इग्नू प्रोवाइड करता है, जिससे परसेंटेज बहुत अच्छी बनने के चांसेस होते हैं अगर बच्चा थोड़ा भी ध्यान देता है पढ़ने में। तो कई बच्चे यहाँ पर एक सवाल करते हैं मुझसे कि क्या कम पढ़कर भी इग्नू अच्छे नंबर देता है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये सोचता है कि कम पढ़ने पर या कुछ भी लिख देने पर, ठीक है, इग्नू अच्छे ही नंबर देकर पास करता है, तो मैं कहना चाहूँगा ऐसा कोई भी कैंडिडेट अगर ऐसा सोचता है, ऐसा सोचने वाला है, तो अपने इस मानसिकता को वो अभी ही हटा दे और दूर कर दे, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं कि आसान सब्जेक्ट में भी बच्चे पास नहीं हुए हैं। तो एक बात तो यहाँ बहुत क्लियर समझने वाली है, और वो बात ये है कि अगर आपको पास होना है, अर्थात कुछ पाना है, तो मेहनत तो करनी ही होगी, चाहे वो ड्यू सोल में दाखिला लिया हो आपने या फिर इग्नू में। अब हम आगे बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम कैसे होते हैं। जबकि ड्यू सोल में असाइनमेंट की सुविधा इस साल से शुरू की है, इंटरनल असाइनमेंट का। हालांकि अभी उसमें ये नहीं कहा गया है कि कितने % मार्क्स इसके उसमें इनके फाइनल रिजल्ट में जुड़ेंगे, तो ये हमें अभी देखना होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इग्नू तो असाइनमेंट लेता ही है और उसके 30% मार्क्स आपके रिजल्ट में भी जोड़ कर देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एग्ज़ाम कब होता है इनका, ठीक है। तो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इग्नू एग्ज़ाम 2 टर्म में लेते हैं, साल में 2 बार एडमिशन लेते हैं, तो 2 बार
एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे का दाखिला जुलाई सेशन के में उन्होंने एडमिशन लिया है किसी बच्चे ने, तो उसका जो ईयरली एग्ज़ाम होगा वो होगा जून में। और कोई बच्चा जनवरी सेशन में एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन लेता है और पढ़ाई करता है, तो उनका जो एनुअली एग्ज़ाम होगा वो होगा दिसंबर में। ठीक इसी तरीके से इनका सेमेस्टर भी चलता है। पहला सेमेस्टर इनका जुलाई में और दूसरा सेमेस्टर दिसंबर में होता है। जबकि वहीं अगर हम यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है इग्नू में कि अगर कोई बच्चा सपोज़ करिए कि किसी बच्चे ने जुलाई के सेशन में एक एनुअल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिया और किसी कारणवश किसी एक या दो सब्जेक्ट में वह क्लियर नहीं कर पाता है या पास नहीं हो पाता है, तो इग्नू उसको दूसरा मौका देता है दिसंबर के एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए। लेकिन ड्यू सोल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बच्चा ईयरली एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाता है तो उसको थर्ड सेमेस्टर में या एनुअल एग्ज़ाम अगले एनुअल एग्ज़ाम में ही यह मौका मिल सकता है। तो एक बहुत बड़ा एक ये अंतर है ड्यू सोल और इग्नू में कि इतना लंबा समय ना बिताकर भी इग्नू से आसानी से पास करके और अगले टर्म में या अगले सेशन में बच्चे आराम से ही फॉरवर्ड हो सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है, और वो ये कि अगर बच्चे का एनुअल जो एग्ज़ाम है उससे पहले ही इग्नू री रजिस्ट्रेशन अगले नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट कर देते हैं। सपोज़ करिए, ऐसे समझिए कि कोई बच्चा है, उसका जुलाई सेशन का एग्ज़ाम एडमिशन है और अब अगले जुलाई में उस बच्चे को एग्ज़ाम देना है। तो इग्नू क्या कहता है? इग्नू कहता है जब वो आप एग्ज़ाम देंगे वो तो आप दीजिए, साथ ही साथ अगले नेक्स्ट ईयर की यानी कि सेकेंड ईयर की जो फीस और रजिस्ट्रेशन है वो आप अभी कर लीजिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एडवांस में ही आपका री रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं इग्नू। तो एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है इग्नू वालों के लिए जो इग्नू से अपना यूजी या पीजी का कोर्स करते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो ड्यू सोल में एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लगती है। एक बार सिर्फ कैंडिडेट को एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है और वह उसके बाद क्या करेंगे, अपना एग्ज़ाम तक का फाइनल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इग्नू से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और पढ़ाई कर रहे हैं तो इग्नू एडमिशन फ़ीस के साथ साथ आपके एनुअल फ़ीस के साथ साथ आपसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी अलग चार्ज करता है, जो अभी वर्तमान समय में 200 रुपये पर सब्जेक्ट हो सकती है। अब आगे की बात करते हैं। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एडमिशन कंफर्मेशन का कॉलम मैंने आपको छोड़ दिया। तो एडमिशन कंफर्मेशन में क्या होता है, अगर आप इग्नू से कर रहे हैं तो एडमिशन कंफर्मेशन आपको तुरंत और बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। जबकि ड्यू सोल की हम बात करें तो ड्यू सोल में आपका एडमिशन कंफर्मेशन के लिए ऑटोमेटिक जनरेशन होता है, अलॉटेड होता है, तो वहाँ कई बार वेट करना पड़ जाता है, आपको 1 से 2 दिन लग सकता है। बाकी प्रक्रिया ही एडमिशन कंफर्मेशन में दोनों की ही अब अच्छी हो गई है, दुरुस्त हो गई है। आपको 24 घंटे के अंदर एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज ना भी आए लेकिन आप पोर्टल पर चेक कर सकते हैं आपका एडमिशन कंफर्मेशन का स्टेटस। अब बात है सब स्टडी सेंटर की। तो स्टडी सेंटर देने में कई बार ड्यू सोल समय लगा देता है चेक करने में कि कहाँ खाली है। आपके कोर्स पर भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कहाँ पर ज़्यादा हैं, है ना। जहाँ ज़्यादा होता है तो फिर ड्यू सोल वहाँ पर क्या करता है कि नंबर वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूटेड करता है। तो कई बार समय लग जाता है 2 से 4 दिन, किसी को कभी कभी 1 हफ्ता लग जाता है मैसेज आने में। तो ऐसा हो जाता है ड्यू सोल में। लेकिन स्टडी सेंटर की अगर हम बात करें तो इग्नू के साथ बहुत ही रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है। आप जो भी स्टडी सेंटर चुनते हैं वो आपको बड़ी आसानी से प्रायोरिटी रैंक पर इग्नू ही आपको पहले देना चाहता है और देता भी है। बहुत ही कम मैंने ऐसे सुना है कि किसी बच्चे ने कोई कॉलेज भरा है और उसकी प्रायोरिटी की जगह दूसरा कॉलेज मिला है।
तो इग्नू का एक ये बेस्ट पार्ट है। इसके साथ साथ है एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर की अगर हम बात करें तो ड्यू सोल से अगर बच्चे एग्ज़ाम सेंटर के लिए सिलेक्शन करते हैं तो सेंटर बहुत दूर मिलता है। ड्यू सोल, जी हाँ, ड्यू सोल का एग्ज़ाम सेंटर बच्चे के एड्रेस से कई बार बहुत दूर मिलता है, कहो कि अधिकतर दूर होता है। जबकि एग्ज़ाम सेंटर इग्नू के लिए बच्चा जहाँ कैंडिडेट जहाँ लेना चाहता है, छात्र जहाँ लेना चाहता है, उनको वहाँ पर नज़दीक से नज़दीक उनको एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने पर कोई दिक्कत ना हो। और ये एक और बेस्ट ऑप्शन है इग्नू का बच्चों के लिए, ताकि एग्ज़ाम में उन्हें पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बात और है, बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ामिनेशन टाइम में आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। हम अभी दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं और हमने क्या करा, हम जिस समय एग्ज़ाम होना है उस समय हमें पता चला कि हम यूपी में रहेंगे। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन पे, हम जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे तब उस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरने के वक्त हम क्या करेंगे, उस सिटी का चयन करेंगे और वहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर होगा हम वहाँ पर उसका चुनाव करेंगे। तो इससे होगा ये कि हमें नज़दीकी सेंटर और जहाँ हम अवेलेबल हैं वहाँ सेंटर मिल जाएगा। तो ये इग्नू का एक बेस्ट पार्ट है जो ड्यू सोल से बेहतर है। और ड्यू सोल में ऐसी सर्विस नहीं है। ड्यू सोल खुद तय करता है कि आपको कौन सा सेंटर देना है और उसी सेंटर पर आपको परीक्षा देने के लिए जाना होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लाइब्रेरी की। तो आपको इग्नू में लाइब्रेरी का ऑप्शन नहीं मिलता है, आप इग्नू की लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी सर्विस नहीं देता है। लेकिन ड्यू सोल, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लर्निंग आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन देता है। आप उनकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस लाइब्रेरी किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ बैठकर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी सुविधा आपको मिलती है। अब सबसे मुख्य बात हम करते हैं दोनों यूनिवर्सिटी की, और वो ये कि अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे पूछते हैं और परेशान रहते हैं कि क्या इग्नू वैलिड है, क्या किसी किसी जगह ड्यू सोल की भी डिग्री नहीं चलती, क्या इग्नू की डिग्री सरकारी नौकरी में चलेगी कि नहीं, या हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर आईएएस लेवल पे, यूपीएससी के एग्ज़ामों में, एसएससी में ड्यू सोल और इग्नू की डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा काम करते हैं कि नहीं, वैलिड हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे इग्नू हो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की डिग्री हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की डिग्री हो या सर्टिफिकेट हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों ही यूनिवर्सिटी की डिग्री किसी भी लेवल में, किसी भी स्तर पर पूरी तरीके से 100% मान्य है। कोई इनको नकार नहीं सकता है। तो अगर ऐसा कोई संशय आपको देता है या आपको बताता है कि डिग्री मान्य नहीं होती है, नहीं चलती, तो आप समझ जाइए कि उसे नहीं पता है। ठीक है, बाकी ये मेरे को समझाना था। और अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो इसके उसमें से क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट होगा, तो मेरी नज़र में भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू ही मुझे बेस्ट लगता है, बेस्ट लगता है, बेस्ट लगता है। और मुझे बेस्ट लगता है और मैं इसको ही, इग्नू को ही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इन दोनों में से किसी का चुनाव कर रहे हैं तो इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का ही चुनाव करें। आशा करता हूँ कि आपको दोनों ही यूनिवर्सिटी में अंतर और कंपैरिजन पता चला। कौन सा आपके लिए बेहतर है ये आपको खुद चुनना है, ताकि जो भी आपके सुविधाओं के अकॉर्डिंग, के अनुसार अच्छा और सही और सटीक हो, उसका आप चुनाव कर सकें। इससे संबंधित कोई भी सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं और हम आपके उस सवाल का जवाब देंगे। और उससे संबंधित अगर वीडियो की आवश्यकता है तो वीडियो भी बनाएंगे, ताकि आपकी
समस्या का समाधान हो सके। विचार विमर्श के आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप जैसे कि जिनको भी ऐसी वीडियो की ज़रूरत है, आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी और उनकी मदद करें। बाकी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।